Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about chapter number 6 solutions topic concentration units. बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि सल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें तो सॉल्यूशन बन जाता है और हमने कितना सल्यूट डिज़ोल्व करना है, कितने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है, उससे रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है जिसका नेम है कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन बोलते हैं अमाउंट को, सल्यूट की अमाउंट को। ठीक है, हमने सॉल्यूशन के अंदर कितना सल्यूट डिज़ोल्व करना है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। और इस कंसंट्रेशन के लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज़ होते हैं। जैसे जब आप किसी शॉप पर कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जाकर आपने फॉर एग्जांपल शुगर खरीदनी है तो आप उसे कहते हैं 2 kg शुगर दे दें। तो वो जो 2 kg आपने यूज़ किया है ना, वो शुगर के कंसंट्रेशन यूनिट थे। आप यूँ कह सकते हैं कि हमने जितना सल्यूट डिज़ोल्व करना है उसके लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन यूनिट। तो सिंपल वर्ड्स में हम कंसंट्रेशन को यूँ डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ सल्यूट इन सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन के अंदर हमने कितना सल्यूट डाला वो है कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन इज द प्रोपोर्शन ऑफ सल्यूट इन सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर सल्यूट की जो प्रोपोर्शन है उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन और रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन जो है वो अमाउंट ऑफ सल्यूट और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन की आपस में रेशियो को बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि सोल्यूशन के अंदर हमने कितना सल्यूट डाला है उन दोनों की कंसंट्रेशन की रेशियो को बोलते हैं और रेशियो का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, तो हम ये जब हम लोगों ने सल्यूट की कंसंट्रेशन फाइंड करनी होती है या फिर हम लोगों ने जब सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी होती है तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि रेशियो पर मुश्तमिल होता है। और किस किस की रेशियो इसमें इन्वॉल्व होती है, अमाउंट ऑफ सल्यूट और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन की। There are various types of units used to express the concentration of solution. Solution के लिए बहुत तरह के यूनिट्स यूज़ होते हैं और कई तरह के यूनिट जो हैं हम केमिस्ट्री लैब्स के अंदर ख़ास तौर पर यूज़ करते हैं, जिनमें से एक को हम आज डिस्कस करेंगे और वो है परसेंटेज। परसेंटेज से आप वाकिफ़ हैं, आप लोग इसको मैथ्स के अंदर भी डिस्कस करते हैं कि परसेंटेज किसको बोला जाता है। 100% किसी भी चीज़ के अंदर जो चीज़ निकलती है, जो उसकी अमाउंट निकलती है उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। जैसे आपके मार्क्स भी परसेंट में आते हैं तो वो 100% में से कैलकुलेट किए जाते हैं कि इतने परसेंट मार्क्स हैं। इसी तरह परसेंटेज एक यूनिट है कंसंट्रेशन का। परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। अब परसेंटेज जब हम यूनिट यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि सल्यूट की क्या परसेंटेज प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ सल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मास और बाय वॉल्यूम। सल्यूट की परसेंटेज को हम मास के अंदर मीन्स के केजी के अंदर और वॉल्यूम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम बोलते हैं लिक्विड के लिए जो यूनिट यूज़ होता है सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब, उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस बाय 4 वेज। अब कंसंट्रेशन जो यूनिट्स होते हैं परसेंटेज की टर्म के अंदर 4 तरह के होते हैं। ठीक है, एक है मास बाय मास। ठीक है, मास बाय मास। अब देखें यहाँ पे हम एक रेशो ले रहे हैं ना, तो इस रेशो के अंदर जो ऊपर वाला मास है वो होगा सल्यूट का और जो नीचे वाला है वो होगा सोल्यूशन का। ठीक है, जितने भी मैं यहाँ पर परसेंटेज के आपको यूनिट्स बताऊंगी वो सब के सब ऐसे ही होंगे कि ऊपर जो कंसंट्रेशन ली जाएगी रेशो के अंदर वो होगी सल्यूट की और जो नीचे ली जाएगी वो होगी सोल्यूशन की। सेकंड वर्ड इज मास बाय वॉल्यूम, यानी कि हम लोगों ने इसमें जो सल्यूट की कंसंट्रेशन लेनी है वो मास में लेनी है और जो सोल्यूशन की लेनी है वो हमने सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लेनी है। ठीक है, थर्ड वन इज वॉल्यूम बाय मास, मीन्स कि अब इसमें ऊपर वाला सल्यूट है उसके लिए हम वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं तो वो हम सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे और नीचे जो सोल्यूशन के लिए हम यूज़ करेंगे उसको हम ग्राम्स में या मास के हिसाब से लेंगे। उसके बाद है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मीन्स कि इसमें दोनों चीज़ें सेंटीमीटर क्यूब की टर्म्स में ली जाती हैं। तो इनको अब हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है परसेंटेज मास बाय मास। ठीक है,
मैंने आपको बताया कि ऊपर वाली जो टर्म है वो है सल्यूट के लिए और नीचे वाली टर्म है सॉल्यूशन के लिए। मास बाय मास का मतलब हम दोनों चीजों को किस में लेंगे, ग्राम्स में लेंगे। तो इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, परसेंटेज मास बाय मास मीन्स नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट के ग्राम्स के नंबर्स किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। सोल्यूशन के 100 ग्राम के अंदर जितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं परसेंटेज मास बाय मास। और ये फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो है परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो नीचे हम लोगों ने दोनों की कंसंट्रेशन लेनी है। ओवरऑल हमने किसकी कंसंट्रेशन लेनी है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन लेनी है, और ऊपर हमने सोल्यूट की कंसंट्रेशन लेनी है, और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट को सोल्यूशन भी तो लिख सकते हैं ना। तो इसका फार्मूला होगा मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सेकंड टर्म है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसमें मास बाय वॉल्यूम का मतलब सोल्यूट हम लेंगे ग्राम में और सोल्यूशन हम लेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूट के कितने ग्राम्स 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किए जाते हैं उसे बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम। और इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर हमने सोल्यूट के ग्राम्स लेने हैं और नीचे हमने सोल्यूशन का सेंटीमीटर क्यूब लेना है और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आ जाएगा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास। ठीक है, अब हमने इसका उल्ट कर दिया। सोल्यूट को हम लोगों ने ले लेना है सेंटीमीटर क्यूब में और मास को हम लोगों ने ले लेना है किसमें, ग्राम्स के अंदर। ठीक है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूट के कितने सेंटीमीटर क्यूब को हम कितने ग्राम के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्वेंट के सोल्यूशन के 100 ग्राम के अंदर हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। In such solution, the mass of solution is under consideration. The volume of solution is not considered. ठीक है, ऐसे सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन है उसका मास जो सा होता है उसको कंसीडर किया जाता है, जबकि टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम होगा, इसका फार्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसके अंदर हम दोनों चीजें सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लेते हैं। आप यूं कह सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब जो सा मोस्टली लिक्विड्स के लिए यूज होता है, तो ये जो यूनिट है मोस्टली लिक्विड्स का है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हम लिक्विड्स की कन्वर्जन भी कर सकते हैं। इसकी डिटेल आप बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, इसलिए इसके अंदर इसको सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल इतनी सी बात है कि हमने सोल्यूट और सोल्यूशन दोनों हमने सेंटीमीटर क्यूब के अंदर डिस्कस करने हैं। ठीक है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट का कितना वॉल्यूम डिसॉल्व किया जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फार्मूला यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आना था इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 है। अब हमने इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है हमें। इफ वी एड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन इन वाटर टू प्रिपेयर 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन। हमारे पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन है 5 सेंटीमीटर क्यूब और सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है 90 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसकी परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन हमें कितनी दे दी 5 सेंटीमीटर क्यूब और सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें कितनी दे दी 90 सेंटीमीटर क्यूब, और हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन की जगह हम लिखेंगे 5, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन की जगह हम लिखेंगे 90 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो
5/90 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 5.5। ठीक है, तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हमने 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन डालने हैं 90 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? 5.5 कंसंट्रेशन होगी उसकी। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। और हमने अभी सिर्फ एक यूनिट डिस्कस किया है, आपकी बुक के अंदर एक ही डिस्कस किया गया है, इसके अलावा और भी यूनिट्स होते हैं। एक यूनिट आगे एक यूनिट इससे फर्दर टॉपिक के अंदर डिस्कस किया जाएगा, मोलैरिटी वाला। और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, मोलैरिटी है और इस तरह के यूनिट्स हैं जिससे हम लोग सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये फार्मूलाज याद करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन किसे बोलते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के डिफरेंट फार्मूलाज आपसे पूछे जा सकते हैं और इससे रिलेटेड डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दी जा सकती हैं। जैसे हमने आज एक एग्जांपल सॉल्व की, इसको चेंज करके भी दिया जा सकता है, या फिर यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की एग्जाम्पल दी गई है। मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम बाय मास, मास बाय मास की एग्जाम्पल भी किसी तरह पूछी जा सकती है। सिंपल आपने इसकी निशानी ये रखनी है कि जिस यूनिट के साथ, जिस कंसंट्रेशन के साथ सेंटीमीटर क्यूब लगा है वो वॉल्यूम में है, और जिसके साथ ग्राम या किलोग्राम लगा हुआ है वो मास में है। ठीक है, तो फिर आप इसको पहचान सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर दोनों जो हमें वैल्यूज दी गई थी, दोनों के साथ सेंटीमीटर क्यूब था, तो उससे हमें पता चल गया कि ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की एग्जांपल है। अगर 5 के साथ ग्राम लिखा होता और 90 के साथ सेंटीमीटर क्यूब लिखा होता तो फिर ये मास बाय वॉल्यूम की एग्जांपल होनी थी। इसी तरह अगर 5 के साथ सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है और 90 के साथ ग्राम लिखा होता तो फिर ये वॉल्यूम बाय मास की एग्जांपल होती, और अगर दोनों के साथ ही ग्राम लगा होता तो फिर ये मास बाय मास की एग्जांपल होती। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे किसी भी तरह से एग्जांपल पूछी जा सकती है और इनकी डेफिनेशन आपने अच्छे से याद करनी है और चारों के फार्मूलाज आपने अच्छे से याद करने हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।